नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, कोरोना काल के बाद अनलॉक स्टेज में रामनगरिया सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। तैयारियां पूरी, बस गया रेतीले मैदान में तंबुओं का शहर। गंगा किनारे तंबुओं का शहर रामनगरिया बस गया है। माघ मास में गंगा स्नान कर महीने भर कल्पवास का पुण्य अर्जित करने के लिए लोगों ने यहाँ बसेरा शुरू कर दिया है। कोरोना काल के बाद अनलॉक हुई स्थिति में ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने कुछ एहतियात बरतने की बात जरूर कही है और इसी नज़रिए से इस बार क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है। 28 जनवरी को मेले के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कोरोना काल में इस बार रामलीला से लेकर अन्य वार्षिक धार्मिक आयोजन भी बंद कर रहे हैं। अनलॉक हुई स्थिति में प्रशासन ने तमाम एहतियातों के साथ रामनगरिया का आयोजन करने का निर्णय लिया है। धार्मिक अनुष्ठानों, विकास प्रदर्शनी और मनोरंजन क्षेत्र को समाहित करके जो आयोजन का रूप लेता है, उसी का नाम रामनगरिया हो जाता है। विभिन्न संप्रदायों के संत महंत अपने शिष्यों के साथ सालों से यहाँ कल्पवास करने के लिए आते रहे हैं। विभिन्न स्नान पर्वों पर आयोजित होने वाली गंगा यात्राएं रामनगरिया का खास आकर्षण होती हैं। लोहिया सेतु पर मेले के दौरान भीड़ का दबाव कम करने के लिए इस बार पेंटोन पुल का निर्माण कराया गया है। इसमें रामनगरिया मेले की तैयारियां पूरी तरह से 21 हैं। इस बार जिलाधिकारी के खास तौर से रुचि लेने से आप देख रहे हैं कि पेंटोन पुल का निर्माण कराया गया है और ये इसलिए कराया गया है कि जो लोहिया सेतु है लगभग 50 साल पुराना, उस पर भीड़ का दबाव इन दिनों में बहुत बढ़ जाता है। पेंटोन पुल बन जाने से एक समानांतर व्यवस्था लागू हो जाएगी और काफ़ी भीड़ खासतौर से जो रामनगरिया आने वाले लोग हैं, गंगा के भक्त हैं, वो इस पेंटोन पुल के जरिए इस कल्पवास क्षेत्र में, रामनगरिया क्षेत्र में आ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी ने खास तौर से रुचि लेकर के इस पुल के निर्माण को समय से पूरा करा दिया है और अब जो मंशा रही है कि जो लोहिया सेतु है उस पर भीड़ का दबाव कम हो, वो पूरी तरह से पूरी होती दिखती है। और खबर से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश। कई जिलों से आने वाले दुकानदार भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मनोरंजन क्षेत्र में झूलों और अन्य कार्यक्रमों के थिएटर लगने शुरू हो गए हैं। उद्घाटन समारोह में होने वाली आरती इस बार भी कुछ खास आकर्षण वाली होगी। 1 माह तक चलने वाला कल्पवासियों का बसेरा रामनगरिया बस चुका है। पूरे बड़े क्षेत्र में गंगा तट पर जो कल्पवासी हैं वो आ चुके हैं, उनके डेरा लग चुके हैं, उनके आवास बन चुके हैं, उनकी राउटी बन चुकी है। धार्मिक क्रियाकलाप जो 1 महीने तक चलते हैं, उनकी शुरुआत भी होने वाली है। और आप देख रहे हैं कि ये बच्चा स्वामी का पंडाल है और बच्चा स्वामी इस रामनगरिया के संस्थापकों में से एक हैं। बच्चा स्वामी के पंडाल में तमाम काम चल रहे हैं, कार्य चल रहे हैं और जो अगला गंगा स्नान का पर्व होगा तब तक और भव्यता इस रामनगरिया को मिलने वाली है। आप देख रहे हैं कि सामने सत्यस्वरूप ब्रह्मचारी का पंडाल है। सत्यस्वरूप ब्रह्मचारी भी इस रामनगरिया मेले के संस्थापकों में से एक हैं। इनके जो गुरु थे कपिल देव जी महाराज, वो भी संस्थापकों में से थे और सत्यस्वरूप ब्रह्मचारी के पंडाल में तमाम तरह के भजन कीर्तन, कथा प्रवचन के धार्मिक कार्यक्रम पूरे 1 माह तक चलते हैं। भंडारा चलता है, हवन पूजन होता है। तो ये तमाम चीज़ें इस बार इस रामनगरिया के मेले में, कल्पवासियों के इस बसेरे में देखने को मिलने वाली हैं। और खबर से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश। मेला आयोजन समिति के सचिव उप जिलाधिकारी सदर अनिल कुमार ने इस बार मेले के लिए कई विशेषताओं को रेखांकित किया है। हैंडपंप लगाए जा रहे हैं, शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं। वैसे रामनगरिया मेले का उद्घाटन 28 तारीख को है, लेकिन मकर के संक्रांति अगर कुछ लोग आ गए हैं तो उनको लिए शौचालय और पानी की व्यवस्था करा दी गई है।
और भी रास्ता बनाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। 28 तारीख से पहले सारी व्यवस्था पूरी कर दी। और खास बात क्या है इस बार पिछले साल प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त था, इस बार भी पूरी तरह रहेगा। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराया जा रहा है, इसलिए मेला क्षेत्र काफ़ी बढ़ाया गया है ताकि दूरी बनी रहे। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।